दर्शकों, हर परिवार के लिए संतान बहुत महत्वपूर्ण है। जब कभी भी हम शादी के लिए कुंडली मिलान के लिए जाते हैं तो उसमें संतान योग दिखलाते हैं कि आखिर इनके लिए संतान योग है या नहीं, या अगर संतान नहीं होती है तो भी मिलवाने जाते हैं कि आखिर क्या कारण ऐसा हो रहा है जो संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही है। तो आज का ये टॉपिक है वीडियो का संतान योग। संतान योग कुंडली में बहुत ही महत्वपूर्ण है और आखिर संतान योग की पूरी A to Z क्या परिभाषा है और क्या है संतान योग, जानते हैं हम अलीगढ़ के ज्योतिषाचार्य पंडित हृदय रंजन शर्मा जी से कि आखिर संतान योग क्या है, और उससे जुड़े हुए कई सवालों के जवाब आपको मिलेंगे इस वीडियो में। तो पंडित जी, सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूँगा कि ज्योतिष में संतान योग का क्या महत्व है? देखो, सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूँ, आदमी विवाह करता ही संतान के लिए है। क्यों? आपने देखा होगा, विवाह शादी का मतलब केवल संतान योग से ही होता है कि वह शादी करने के बाद में अपने वंश की वृद्धि है। बहुत से कारणों में देखने में ये भी आता है कि बहुत से लोग वाओं के जिनके अपनी निजी संतान नहीं होती है, पति पत्नी के द्वारा संतान नहीं होती है, तो आज के वैज्ञानिक युग में आपने देखा होगा IVF का भी जमाना चल रहा है। बहुत से केसों में देखने में ये भी आता है कि IVF भी सामान्य लोगों के नहीं होता। इसका सीधा सीधा कारण ज्योतिषीय कारणों से होता है। क्यों? हमने अपने जीवन काल में काफ़ी देखा है कि जब लोगों की शादी विवाह के लिए कुंडली मिलान आती है तो उनमें सर्वोत्तम प्रश्न आदमी का यही होता है कि भाई साहब, इनके संतान कैसे होगी, कब तक हो जाएगी, कितनी संतानों का योग है, होगी कि नहीं होगी। ये पहला प्रश्न आदमी का होता है, क्योंकि आदमी को ये बात पता होती है पहले से ही कि जो मैं शादी कर रहा हूँ उसका पहला मतलब ही संतान है। अगर संतान नहीं हुई तो फिर शादी का कोई मायना नहीं है। अच्छा पंडित जी, जन्म कुंडली में जो संतान योग है उसको कैसे देखते हैं? देखो, जन्म कुंडली में पंचम भाव और सप्तम भाव को मिलान करने के उद्देश्य से ही संतान का निर्धारण किया जाता है। पंचम और सप्तम किस तरीके? पंचम भाव का मतलब कुंडली में पांचवा जो खाना होता है वो विद्या, बुद्धि और संतान का होता है। सप्तम भाव जो कुंडली में होता है वो पति पत्नी का होता है, सेक्सुअल लाइफ और निजी लाइफ का होता है। अगर कुंडली मिलान उचित किए गए हैं, उनमें कोई पाप ग्रह या नीच ग्रह या शत्रु क्षेत्रीय ग्रह नहीं है जो एक दूसरे को काटते हैं, जिसके कारण से संतान में बाधाएं आती हैं। अगर ऐसी कोई स्थिति नहीं है, या दोनों जनों के ब्लड ग्रुप एक नहीं है, या नाड़ी दोष नहीं है, क्योंकि कुंडली मिलान में सर्वोत्तम जो दुर्घटना की स्थिति बनाता है वो नाड़ी दोष है। अगर कुंडली में नाड़ी दोष आ रहा हो तो संतान में बाधा अवश्य होगी। ऐसा संभव है कि उस व्यक्ति के संतान ना हो, या देरी से संतान हो, या संतान में कोई ना कोई विलंब। आगे पंडित जी, ये क्या कारण होता है कि संतान योग में जो बाधाएं आती हैं उसका क्या कारण मानते हैं? संतान योग में बाधाएं आने का आज के ज़माने में जो मुख्य कारण है उसका कारण है आदमी या बच्चे जो हैं शुरुआती स्तर से ही काफ़ी ज्ञान रखने लगते हैं, बहक जाती है मित्र संगति में, गलत कदम उठा लेते हैं, गलत दवा गोलियों के प्रयोग से भी संतान में बाधा का योग बनता है। उसके बाद में आज एक नया प्रचलन आपने देखा होगा संसार में चलता हुआ, हाईली एजुकेशन, उच्च शिक्षा के कारण से भी शादी विवाह में देरियां हो रही हैं। आपने देखा हो नॉर्मली 28 या 30 साल की उम्र में जाके बच्चों की शादी हो रही है, जबकि आपने पहले ज़माने में देखा होगा 14, 15, 18 या 17 साल की उम्र में शादी हो जाती थी। आदमी के 4, 5 या 6 स्वस्थ संतानें होती। आज के ज़माने में जब शुरुआती 30 वर्ष की उम्र में होगी तो फिर उसके संतान कहाँ से होगी? दूसरा, उन लोगों का प्रॉपर खान पान नहीं है। वो लैपटॉप, कंप्यूटर या मोबाइल इत्यादि का इतना ज़्यादा मात्रा में प्रयोग कर लेती हैं कि उनके शुक्राणु जो हैं वो सूख जाती हैं या खराब हो जाती हैं। दूसरी बात, इसी में एक और बात आती है, शादी के बाद तुरंत ही पति पत्नी संतान के लिए एग्री ना हो। ये एक इतना बड़ा कारण बन चुका है जिसकी वजह से बड़े बड़े हॉस्पिटल, बड़े बड़े संस्थाएं जो चल रही हैं IVF करने वाली है, ये लोगों को बड़े बड़े मोटे पैसों से ठग रहे हैं। क्यों? जब शुरुआती स्तर पर वो प्रयास ही नहीं करते हैं फिर वो चीज़ बंद हो जाती है, तो संतान में बाधा आना तो स्वाभाविक है। इसका एक और उपाय है, अगर ज्योतिषीय दृष्टि से अपन लोग देखें तो कुंडली मिलान के अनुसार ऐसी कुंडली का मिलान किया जाता है। अगर लड़के के भाग्य में संतान का योग कमजोर है तो पत्नी ऐसी देखी जाती है
जिसके भाग में प्रॉपर संतान का योग हो और जरा से प्रयासों से ही संतान। अगर पत्नी की कुंडली में संतान योग स्लो है, कमजोर है या विलंब से है तो लड़के की कुंडली ऐसी मिलान करी जाती है जिसका मंगल, चंद्रमा या बृहस्पति उच्च का हो या उसकी दृष्टि ऐसी पड़ती हो पंचम या सप्तम पे जिसमें संतान योग बिगड़ रही है। अगर ऐसा भी नहीं हो पाता है तो पत्नी को 10 या 11 रत्ती का एक मोती कन्नी उंगली में पहनाना चाहिए। पुरुष यानी कि वर जो है आदमी जैसे संतान चाहिए वो 9.25 या 10.25 रत्ती का मूंगा अपनी अनामिका उंगली में पहन सकता है। कन्नी के बराबर वाली जो अनामिका कही जाती है उंगली, उसे पहनने के बाद में उसके शुक्राणु बढ़ सकते हैं। कुछ खान पान में उसे अंतर लाना चाहिए और डेली बेसिस के रियाज पर ध्यान देना चाहिए। अच्छा पंडित जी, ये तो बात हो गई शादी से पहले की। अगर आप शादी के बाद की स्थिति देखें कि 4 से साल हो जाना और संतान उत्पन्न ना होना, तो उसमें फिर ज्योतिष क्या कहता है कि आखिर क्या? तो ज्योतिष में सबसे पहले पुत्रष्टि यज्ञ का विधान था जो आपने सुना होगा, जो राजा दशरथ ने करवाया था। उसके बाद में बहुत सी ऐसी पूजा पाठ हैं जिसमें हम संतान के लिए प्रयास कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। भगवान कृष्ण और भोलेनाथ इसी के देवता हैं। इनकी पूजा पाठ करने से संतान युग में आ रही विलंब को हम समाप्त कर सकते हैं। दूसरा, योग आचार विद्वान ज्योतिष से हम जो है कुंडली के ऊपर अध्ययन कर सकते हैं कि वह संतान योग के ऊपर पूरा प्रकाश डालें। ऐसी विधियों का प्रयोग करें जिसके अनुसार संतान में बाधाएं खत्म हो सकें। और जहाँ तक ऐसा प्रयास करने से मैंने देखा है संतान। तो दर्शकों, आपने जाना कि आखिर संतान योग क्या है और कुंडली मिलान में का मिलाया जाना कितना ज़रूरी है और संतान योग को प्रबल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए।